जय हिंद दोस्तों। हम अगला टॉपिक शुरुआत करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है कि वित्तीय माप यानी सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर के अंदर हम कोणों के बारे में बात करते हैं। तो कोणों के बारे में हम बात करते हैं तो हम पहला पॉइंट डालते हैं, क्या हेडिंग, कोण। पहला पॉइंट एंगल। कोण क्या होता है कि देखिएगा, फिगर समझने की कोशिश करिएगा। ए और बी, ये हमारा हो गया प्रारंभिक, ये हमारा हो गया अंतिम। प्रारंभिक हो गया, ये अंतिम। क्या है कि रेखा है, प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा। तो कोण क्या होता है कि यदि प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा तक चली गई बीच की दूरी, यह माप को ही हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण क्या है कि प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा तक चली गई माप को ही हम कोण कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा के रूप में क्या हो जाएगा, देखिएगा, प्रारंभिक रेखा से अंतिम प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा में घूमने की माप को क्या कहते हैं? हम कोण कहते हैं। ये हो गया, क्योंकि देखिएगा ये प्रारंभिक रेखा OA है। जब ये घूम रहा है अपने O पॉइंट से कहाँ जा रहा है, अंतिम रेखा OB पर, तो जो O पॉइंट कॉमन है तो यहाँ पर कुछ घूम रहा है। तो ये जितने भी ये होगा घूमने की माप, ये जो है माप, इसी माप को ही हम क्या कहते हैं? एंगल यानी कि कोण हम कहते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको नोट करिए तब तक। हाँ, तो इसमें एक और पॉइंट नोट कर लीजिए। हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि अगर ये वामावर्त पक्ष में घूमेगा यानी बाएं ओर घूमेगा तो ये हमारा धनात्मक होगा, और दाएं ओर जब घूमेगा तो ये हमारे ऋणात्मक चिन्ह को प्रदर्शित करता है। तो हम इसको लिखते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं कि यदि किरण वामावर्त दिशा में घूमती है, तो कोण हमारा धनात्मक होगा, कोण धनात्मक होगा। और यदि किरण दक्षिणावर्त दिशा में घूमे, वर्त दिशा में घूमती है तो कोण ऋणात्मक होगा। ये हमारा हो गया पॉइंट। इस कोण के बारे में एक बार और बता देते हैं आपको। कोण क्या है कि प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा पर घूमने की माप को ही हम कोण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ये जो है किरण अपने वामावर्त दिशा में घूमेगा तो उसका जो कोण होगा वो धनात्मक होता है, और जब ये दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगा यानी ऐसे घूमेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कोण प्रदर्शित करेगा। इसको नोट कर लीजिए। तब हम कुछ इसके मापन पद्धतियों के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए अगला हमारा क्या है, कोणों का मापन पद्धतियों के बारे में जान लेते हैं। पहला पद्धति क्या है कि साष्टिक पद्धति। इस पद्धति में कोणों को हम किसके रूप में, अंश के रूप में मापा जाता है। अंश के रूप में हमें साष्टिक पद्धति, इस पद्धति में हमें कोण को अंश के रूप में मापा जाता है। तो एक समकोण बराबर क्या होता है, 90। तो एक अंश बराबर 60 मिनट
हो जाएगा ऐसे ही 1 बराबर 60 सेकेंड। इसी तरह से हमारा दूसरा पद्धति क्या है कि शक्ति पद्धति है। इसको पढ़िए क्या करा कि इस पद्धति को इस पद्धति में कोणों को हम किसमें ग्रेड के रूप में मापते हैं। तो हमारा ग्रेड एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है। तो ये हमारा हो गया दो पद्धति कोणों के मापन की पद्धति हमारी दो पद्धति कौन सा शास्त्रीय पद्धति और शक्ति पद्धति के बारे में जान ली है। हमारा एक और है अगला है उसको तब तक इसको नोट कर लीजिए, तब अगला पद्धति के बारे में बात करते हैं। हाँ तो चलिए हमारा कोण के मापन पद्धति में हमारा लास्ट पद्धति कौन सा है वृत्तीय मापन पद्धति है। इस पद्धति में हम कोण को रेडियन के रूप में मापते हैं। किसमें रेडियन के रूप में, यहाँ लिखे हैं रेडियन के रूप में मापा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण कितना होता है 1 रेडियन होता है। तो कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा चाप की लंबाई बटे थीटा बराबर कोण थीटा बराबर क्या होगा चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। ये हमारा 3 पद्धति के बारे में पढ़ लिए। पहला क्या था षष्टिक पद्धति, दूसरा क्या था शतकी पद्धति और तीसरा हमारा वृत्तीय माप पद्धति हो गया। पहले पद्धति में हम किसको कोणों को अंश के रूप में मापते थे, दूसरे पद्धति में हम किसमें कोण को ग्रेड के रूप में मापते थे और तीसरे पद्धति में हम वृत्तीय माप के पद्धति में हम कोण को रेडियन के रूप में मापते हैं। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में जान लेते पढ़ लेते हैं। यदि माप को अंश से यानी जो अंश पद्धति है अंश जो कोण रहेगा उसको रेडियन में बदलने के लिए हम पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। वहीं फिर रेडियन से हमें अंश में बदलना हो तो हमें 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे तो एक्सचेंज हो जाएगा अंश से रेडियन में और रेडियन से अंश में। अगर अंश से रेडियन में चेंज करना हो तो पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। अगर वही रेडियन से अंश में चेंज करना हो तो 180 बटा पाई से हम गुणा कर देंगे। और 1 मिनट तय करने में मिनट वाली सुई जो घड़ी है इस घड़ी में जो मिनट वाली सुई 1 मिनट जब तय करेगी तो उसमें कोण कितने अंश का 6 अंश का कोण बनाती है। और घड़ी की सुई प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट बाद संपाती होती है। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। हाँ तो चलिए देखिएगा कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है कि 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान हमें ज्ञात करना है। तो अंतःकोणों का मान का एक फार्मूला होता है, अंतःकोण निकालने का फार्मूला होता है 2n माइनस 4 गुणे 90 बटे n क्या होता है ये हमारा अंतःकोण। जब अंतःकोण निकालना हो तो इसके लिए हमें फार्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या होता है कि 2n माइनस 4 गुणे 90/n। इसमें n कितने n यानी हमारा यहाँ n बराबर होता है भुजा। n बराबर क्या होता है भुजा। तो भुजा कितना दिया गया 12, तो यानी कि n बराबर 12 हम रख देंगे यहाँ पर। तो क्या मिलेगा 2 गुणे 12 माइनस 4 गुणे 90/12 यानी कि 12 माइनस 4 गुणे 90/12 यानी कि 20 गुणे 90/12 ये हो गया। तो क्या होगा 4 तिहाई 12 4 पचे 20 30 तिहाई 90 हो गया कट गया। यानी 5 गुणे 30 कितना मिला हमें 5 गुणे 30 यानी कि 150 अंश। ये हमारा 150 अंश यानी विकल्प भी सही है। इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा अंतःकोण निकालने के लिए फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे। भुजा दिया गया है n बराबर होता है भुजा, तो भुजा कितना दिया है 12, तो 12 इसमें रकम को सॉल्व कर दिए हैं। इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 3 पाई/4 रेडियन को अंश में बदलना है। मैंने आपको महत्वपूर्ण बिंदु में बताया था कि रेडियन को अगर अंश में बदलना है तो हम उसमें जो दी गई है उसमें हम 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा रेडियन से अंश में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या दिया है 3 पाई बटे
4 रेडियन दिया है और इसको हमें अंश में बताना है 3/π/4 गुणे 180/पाई। पाई से पाई कट गया और देखिएगा क्या होगा, 2 4 चौको 16, 4 पचे 20 कट गया, 3 पचे 15, 3 चौको 12 13, कितना है 135 अंश। हमारा ये सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस करते रहिएगा। और हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या है, मान बताना है। बहिष्कोण का मान क्या होता है, तो बहिष्कोण को निकालने के लिए क्या प्रत्येक बहिष्कोण निकालना है ना, इसके लिए होता है प्रत्येक बहिष्कोण का फार्मूला रहता है 360/n। n हमारा क्या है, n हमारा यहाँ पर भुजा है, तो इसी में हम वैल्यू वो n बराबर कितना दिया है 10 भुजा 10 रख देंगे, क्या हो जाएगा 360/10, 0 से 0 कट गया यानी कि 36 डिग्री। ये हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। एक बार और हम आपको बता देते हैं कि क्या कर रहे हैं, 3π/4 रेडियन को अंश में बदलना है। तो हमने आपको महत्वपूर्ण बिंदु में बताया है कि अगर रेडियन को अंश में बदलना है तो हम उसमें 180/पाई से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर 3π/4 गुणे 180/पाई से हम गुणा कर रहे हैं, तो पाई से पाई कर दिया, 4 से 45 देर में कट जाएगा 180, फिर 45 गुणे 3 करेंगे तो 135 डिग्री, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखिएगा कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 10 भुजाओं का समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण का मान ज्ञात करना है। तो प्रत्येक बहिष्कोण का निकालने के लिए हमें फार्मूला होता है 360/n। तो n हो गया, तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, n क्या हमारा भुजा दिया गया है 10, इसमें 10 वैल्यू पुट कर निकालेंगे, कितना बचेगा 36। इस 36 को इसमें हम निकाल दिए, विकल्प भी सी सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो फिर हम अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्या कह रहा है कि एक समबाहुभुज का बाह्य कोण आंतरिक कोण से 1/5 है। तो बहुभुज की हमें भुजाएं ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि माना आंतरिक कोण बराबर x। तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा, बाह्य कोण क्या हो जाएगा x/5, क्योंकि आंतरिक कोण से 1/5 है, क्वेश्चन में दिया है। तो जो आंतरिक कोण x माने हैं तो उसका 1/5 कर दिए हैं, तो 1/5 हो गया। तब क्या कर रहा है कि बहुभुज की हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हमें क्या पता है कि प्रश्नानुसार जो आंतरिक कोण होता है, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण 180 अंश के बराबर होता है। तो हम यहां से रखेंगे x + x/5 बराबर 180। तो हमारा 5x + x/5 बराबर 180। तो 6, तो हमारा क्या हो जाएगा 6x बराबर 180 गुणे 5। तो x बराबर 180 गुणे 5 बराबर बट्टे 6, यानी कि 36 18 30, यानी कि x बराबर 150 आ रहा है। जब हमारा x बराबर 150 आ रहा है तो हम क्या पता है कि आंतरिक कोण हमें पता चल गया, x बराबर 150 आ रहा है, तो बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा, आंतरिक कोण हमारा 150 हो गया, तो बाह्य कोण बराबर 150/5, यानी कि 100 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था, एक फार्मूला पढ़ा था बहिष्कोण का फार्मूला क्या पढ़ा था 360/n।
n हमारा भुजा है, वही इसको निकाल लिए 30, तो 30 बराबर 360 बटे n, तो n बराबर 360 बटे 30, जीरो जीरो खत्म है, 3 क्रम 3 3 गुना 6, यानी कि n बराबर 12, n बराबर 12 आ गया, यानी 12 हमारा ये हो गया। एक बार और आपको बता देते हैं क्या क्या किए हैं। एक समबाहुभुज का बाह्य कोण आंतरिक कोण के 1/5 है, तो हमें बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि आंतरिक कोण x है, और क्वेश्चन में क्या था, आंतरिक कोण से 1/5 बाह्य कोण है, तो x माने x का हम 1/5 कर दिए हैं, और हमें पता है कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 अंश होता है। तो हमें आप लोग जो माने उसको रखकर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लिए हैं, यानी आंतरिक कोण का वैल्यू हमारा आंतरिक कोण पता चल गया 150 अंश है। तो बाह्य कोण के लिए हम इसमें रख दिए हैं 30 आ गया है 30 अंश। तो हमने फार्मूला पढ़ा था बाह्य कोण को निकालने के लिए 360 अपान n हमारा, यानी 360 अपान 360 बटे भुजा। तो भुजा में ज्ञात करने के लिए 30 बराबर 360 बटे n, n बराबर 360 बटे 30, यानी n बराबर 12। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, और हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने न्यूमेरिकल कर लिए हैं, न्यूमेरिकल आपको बता दिए हैं, इसी तरह से सॉल्व होगा, और आप लोग इस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस पर भी क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।